एक ऐसी बीमारी युवाओं में जो लाइलाज हो चुकी है, हस्तमैथुन जिसको कहते हैं। अपने आप ही अपने शरीर को खोखला करते जा रहे हैं और खुद पता है कि मैं गंदी आदतों में फंस चुका हूँ, मैं इससे बाहर आना चाह रहा हूँ, लेकिन आपके मन ने इस तरीके से आपको काम वासना में फंसा के रखा है, आप चाह के बाहर नहीं आ पा रहे हैं, अपने शरीर की शक्तिशाली ऊर्जा कुकर्म करने में नष्ट कर रहे हैं। ये प्रेमानंद महाराज जी की बुक ब्रह्मचर्य कब क्यों कैसे हमारे जैसे आपके जैसे युवाओं के लिए बनाई गई है और महाराज जी ने वो सारी चीजें इस बुक में बताई हैं जिससे आप काम वासना पर विजय पा सकते हैं। हस्त मैथुन को आप अपने जीवन से बहुत दूर भगा सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 है। मैं इसका ऑडियो भी आपको दे रहा हूँ और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल फ्यूचर ज्ञान पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ऑडियो सम भी आप इसी चैनल से देख सकते हैं। ये 7 नंबर का चैप्टर है और सच में बहुत बहुत ज्यादा ज्ञान इसमें भरा हुआ है। आप जिस आदत से चाह के बाहर नहीं आ पा रहे हो, ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है उस गंदी आदत से आपको बाहर लाने के लिए। क्योंकि अगर आपके शरीर में ऊर्जा है तो आप सब कुछ कर सकते हो, आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, आपका माइंड भी अच्छे से काम करेगा। वहीं आपके अंदर अगर कुकर्म बसे हुए हैं, वासना पे आप विजय नहीं पा रहे हो, आपका मन किसी दूसरी आदत या दूसरी चीज के कंट्रोल में चल रहा है, तो फिर आपके जीवन का नाश होना तय है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। इस बुक की हम अभी ऑडियो समरी स्टार्ट कर रहे हैं और इसका सारा ज्ञान मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सो बिना देरी करते हुए आप इस ऑडियो को सुन लेना। सिर्फ सुनने मात्र से ही आपका जीवन बदल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा टाइम आप इधर उधर वेस्ट करते हो, कुछ मिनट दीजिए। दावे के साथ कहता हूँ आपको वो ज्ञान सिखा के जाऊंगा। वीडियो एंड होते होते आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे और इस गंदी आदत पर विजय भी पा लेंगे। हस्त मैथुन रोकने के उपाय चैप्टर नंबर 7 है। टॉपिक है मन की शक्ति। इस गलत आदत से बचने के लिए संकल्प और मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। अपने मन को दृढ़ बनाकर यह प्रण लें कि अब इस कृत्य को दोबारा कभी नहीं करेंगे। मन को कमजोर न होने दे, क्योंकि अगर मन चंचल हो गया तो यह क्रिया फिर से शुरू हो सकती है। जब भी यह प्रतिदिन इस क्रिया को करने का मन करे तब अपनी प्रतिज्ञा को याद करें। प्रभु से निरंतर शक्ति और साहस की प्रार्थना करें। इससे आप इस दोष से दूर रह पाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि एक बार यह आदत लग गई तो जीवन भर नहीं छूटती, पर यह बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसी सोच से निराशा उत्पन्न होती है और कभी कभी आत्महत्या जैसे विचार भी जन्म लेते हैं। इसलिए ऐसी बातें कभी भी सच नहीं माननी चाहिए। सच्चा वीर वही है जो अपने मन और इंद्रियों का पूर्ण स्वामी हो, उन्हें अपने अधीन रखे, न कि स्वतंत्र या अनियंत्रित होने दे। इसलिए संतों ने कहा है, मन की बातों के विपरीत चलो, क्योंकि मन का गुलाम बनना सबका गुलाम बनने जैसा होता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, काम क्रोध मद लोभ की जोलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। अर्थात श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के मन में काम क्रोध अभिमान और लोभ का वास होता है, तब तक एक ज्ञानी और मूर्ख दोनों एक समान ही होते हैं। आहार, कैसा आपको आहार लेना है। मन की शुद्धि के लिए आहार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अवक्षय राजसिक तामसिक आहार, मांसाहार और मादक पदार्थों का सेवन मन में काम वासना को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति कई बार मजबूर होकर हस्तमैथुन करने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए आहार में संयम अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में पूछा गया है, कौरुक 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 अर्थात कौन स्वस्थ है। इसका उत्तर है मितभुक और ऋतुभुक अर्थात जो हितकर आहार ग्रहण करता है, जो मिताहार यानी अल्पाहार करता है और जो न्याय नीति से कमाया हुआ भोजन ग्रहण करता है। श्रुतियों में कहा गया है, अन्न में ही सौम्य मना अर्थात मन का निर्माण अन्न के सूक्ष्म अंशों से होता है। इसलिए मन में सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और राजसिक व तामसिक आहारों का त्याग करना चाहिए। सात्विक आहार वे होते हैं जो रसयुक्त, चिकने, स्थिर और हृदय को बल देने वाले होते हैं, जिनका नियमित सेवन करना लाभकारी होता है। सात्विक आहार के उदाहरण जैसे कौन कौन से सात्विक आहार होते हैं, तो अन्न में है गेहूं, जौ, साठी, मूंग, अरहर, चना आदि। फल में कौन कौन से फल सात्विक हैं, सेब, अमरूद, पपीता, नाशपाती, केला, नारियल, सिंघाड़ा, अनार, वेल आदि। शाकाहारी सब्जियां घुइया, परवल, तोरई, मटर, शिमला मिर्च, कद्दू, टिंडा, मूली, खीरा आदि। इन चीजों का भी आप अपने जीवन में सेवन कर सकते हैं। भोजन 24 घंटे में केवल 2 बार करना चाहिए। भूख के अनुसार आधा भोजन करना चाहिए। पेट भरकर खाना
खाना खाना उचित नहीं होता है। दिन का भोजन 1 बजे से पहले और रात्रि का भोजन 8 बजे कर लेना चाहिए। भोजन के समय मन में कोई अशुद्ध विचार ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। दिन भर में कम से कम 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी पीते समय बैठना चाहिए। पात्र को सीधे मुंह से लगाकर धीरे धीरे चुस्की लेते हुए मुंह में घुमाकर और छोटे छोटे घूंटों में पानी पीना चाहिए ताकि लार ठीक से मिल सके। खाना खाने से 1 घंटे पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना उचित होता है। भोजन के बीच में पानी पीना उचित नहीं माना जाता है। नियमित और संयमित भोजन करने से मन शांत और नियंत्रित रहता है। जो व्यक्ति अधिक भोजन करता है वह वीर्य की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा विषयों में उलझा रहता है। इससे मन और शरीर दोनों रोगी हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य को मजबूत बनाने और हस्त मैथुन तथा स्वपन दोष को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। जरा ध्यान से इनको सुनना और कहीं नोट करके भी रख लेना अगर आपको अपना जीवन बदलना है। रात में अगर नींद टूट जाए तो फिर से सोने की इच्छा से बिस्तर पर ना पड़े रहें। नींद टूटते ही हल्का शौच कर लें या पानी पीकर पुनः सोने से बचें। सूर्योदय से 3 घंटे पहले, यदि संभव ना हो तो कम से कम 1 घंटे पहले बिस्तर छोड़ दें। उठते ही आधा से 1 पाव जल पीना चाहिए। शौच करते समय अत्यधिक जोर न लगाएं और शौच के बाद गुदा और लिंग को गर्म पानी से धोना चाहिए। लिंग और अंडकोश को हमेशा ठंडा रखें। जननांग के आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा रखें और मैला ना होने दें। ठंडे पानी से स्नान करें। दिन में कम से कम 2 बार स्नान करें, यदि संभव हो तो 3 बार करें। बुरे विचारों को मन में प्रवेश ना दें। स्त्री पुरुष संबंधी विचारों और वार्तालापों से बचें। पशु पक्षियों या किसी भी जीव के मैथुन को ना देखें। उत्तेजक पदार्थों का सेवन ना करें। नग्न चित्र या स्त्री पुरुष के नग्न रूप को ना देखें। अश्लील साहित्य से दूर रहें। वेश्याओं के मुजरे या उनके आसपास घूमना उचित नहीं होता है। स्त्रियों, कन्याओं, छोटे बच्चों से एकांत में बातचीत या स्पर्श ना करें। अधिक गर्म दूध ना पिएं और कच्चा दूध बिल्कुल ना लें। भोजन हल्का और सुपाच्य करें। भूख लगने पर भोजन करें। भोजन सामान्यतः 1 बार करें। रात्रि का भोजन ना करें। यदि आवश्यक हो तो 2 बार ही करें। अत्यधिक तीखा, मसालेदार, मीठा, खट्टा भोजन ना करें। बाजार की मिलावटी वस्तुओं से बचें। शक्कर की जगह शहद का प्रयोग अधिक करें। लिंग के मुख पर चर्म हटाकर सुपारी का मैल शाम और सुबह ठंडे पानी से अच्छी तरह धोएं। लिंग पर तेल मर्दन ना करें। महीने में 1-2 बार नमक के पानी से धोना पर्याप्त है। सर्दी के अलावा शरीर पर तेल मर्दन ना करें। प्रेम संबंधित कथाएं ना पढ़ें और अश्लील नाटक, सिनेमा या खेल तमाशे ना देखें। आत्म संयम सीखें। शरीर को थकाने के लिए मेहनत करें। नियमित व्यायाम करें और चिंता से दूर रहें। मांसाहार ना करें और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर दिन में शयन ना करें। जब नींद ना आए तब बिस्तर पर जाकर नींद का इंतजार ना करें। तिल, कुष्ठ, भस्म और वाजीकरण जैसी दवाइयां ना लें। कन्याओं, वेश्याओं, बुजुर्ग महिलाओं, रजस्वला स्त्रियों से मैथुन ना करें। पराई स्त्री को अपनी माता, बहन और पुत्री समान समझें। अधिक गर्मी से बचें। मुंह ढककर ना सोएं। जल्दी सोएं और जल्दी उठें। मानसिक श्रम अधिक ना करें। संत महात्माओं के जीवन चरित्र का अध्ययन करें। सादे वस्त्र पहने। इत्र, फूल और गंधमाला न लगाएं। घोड़े या साइकिल की अधिक सवारी न करें। लिंग को दिन रात मसलने की आदत न डालें। ज्यादा ना सोएं और ना अधिक जागें। लघु शंका और शौच की इच्छा को दबाएं नहीं। अधिक पानी पिएं और अप्राकृतिक मैथुन जैसे हस्त मैथुन, पशु मैथुन, गुदा मैथुन से बचें। लघु शंका के बाद मूत्र मार्ग को ठंडे पानी से धोएं। औषधियों का अधिक सेवन न करें। ठंडे स्थान पर रहें। गर्म स्थानों से बचें। खुले स्थानों में रहें। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफी, सोडा, लेमन, भांग, गांजा, चरस, अफीम, हुक्का, मदिरा आदि का सेवन ना करें। नरम गद्दों पर ना सोएं। कठोर बिस्तर पर ही सोना चाहिए। एकांतवास करें। नग्न ना सोएं। भोग विलास की बातें ना सुनें। किसी के साथ गले मिलकर या लिपट कर ना सोएं। भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाएं। सांस नाक से लें, मुंह से नहीं। रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड को सीधा और सम रखना चाहिए। सिर को अधिकतर खुला रखें। कभी कभी नंगे पैर चलें। सादे और ढीले कपड़े पहने। सोते समय लिंग और अंडकोश को ठंडे पानी से धोएं। कभी कभी थोड़ी देर के लिए नाभि के नीचे गीले कपड़े का पट्टा बांधें। सूरज की रोशनी में समय बिताएं। गर्म प्रकृति वाले पदार्थ ना खाएं। लाल मिर्च, सरसों, राई, गर्म मसाले का सेवन ना करें। सप्ताह में 1 दिन उपवास अवश्य करें। फलों का सेवन बढ़ाएं। भोजन और स्नान के बीच कम से कम 3 घंटों का अंतर रखें। भोजन के तुरंत
तुरंत बाद मैथुन ना करें, स्त्रियों से अधिक वार्तालाप ना करें, दिन में मैथुन ना करें, खाली बैठने से बचें, हमेशा किसी कार्य में लगे रहें, बासी भोजन, सड़े या वासे फल ना खाएं, बाल विवाह ना करें, जीवन भर वीर्य रक्षण का ध्यान रखें, हवादार और खुली जगह में सोएं, एक बिस्तर पर 2 या अधिक व्यक्ति ना सोएं, वस्त्र सदैव स्वच्छ रखें, दिन रात बार बार कुछ ना खाते रहें, यह आदत ना डालें, स्वच्छ और शुद्ध वायु के लिए गांव के बाहर खुले क्षेत्रों में जाएं, क्रोध ना करें, हमेशा खुश रहें और संतुष्ट रहें, मन पर नियंत्रण रखें, प्राकृतिक नियमों का पालन करें, भगवान पर अटल श्रद्धा और भक्ति बनाए रखें। इन नियमों का पालन ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है और शरीर एवं मन को स्वस्थ रखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोगी हों, सबको शुभ दर्शन हो और कोई भी दुख का भागी न बने। मादक द्रव्यों का त्याग, ब्रह्मचारी की आवश्यक अवधानी। वैदिक शास्त्र कहता है बुद्धि लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। जिस पदार्थ से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है उसे मदाकारी या मादक कहा जाता है। शराब, भांग, गांजा, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी जैसे मादक पदार्थों का सेवन न केवल शरीर और मन को नुकसान पहुंचाता है बल्कि ब्रह्मचर्य की साधना में सबसे बड़ी बाधा है। धर्म शास्त्रों के अनुसार ये पदार्थ राक्षसी प्रवृत्तियों के आहार हैं। पौराणिक कथाओं में असुर और राक्षस ही इनका सेवन करते दिखाई देते हैं, लेकिन आज के समय में यह विष इतना फैल चुका है कि यह सामान्य व्यवहार बनता जा रहा है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है और काम वासना जैसे आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाना चाहता है उसके लिए यह मादक द्रव्यों से पूर्ण परहेज अनिवार्य है। यहाँ तक कि जिन्हें बार बार स्वप्न दोष की शिकायत रहती है उन्हें चाय, कॉफी जैसे उत्तेजक पेय सेवन भी त्याग देने चाहिए, क्योंकि ये भी ब्रह्मचर्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। मादक पदार्थों का परिणाम क्या होता है हमारे जीवन पर? इनसे व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और आत्म नियंत्रण क्षीण हो जाता है और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तब किसी भी प्रकार का पतन संभव हो जाता है। बीड़ी और सिगरेट तो इन सभी दुर्व्यसनों की जड़ है। इन्हीं से आगे चलकर व्यक्ति गांजा, अफीम जैसे घातक लतों की ओर बढ़ता है। अतः ब्रह्मचर्य, स्वस्थ और सदाचार की रक्षा के लिए मादक द्रव्यों को पूर्ण रूप से दूर रहना चाहिए। मादक द्रव्यों से पूर्ण रूप से दूर रहना चाहिए। डॉक्टरों के अनुसार तंबाकू का सेवन पुरुषों के स्वास्थ्य पर गंभीर और विनाशकारी प्रभाव डालता है। इसके कारण वीर्य पतला और शीघ्र उत्तेजित हो जाता है, जिससे पुरुषत्व कमजोर पड़ता है, पित्त दोष बढ़ता है, नेत्र ज्योति मंद होती है, मस्तिष्क व छाती की शक्ति भी क्षीण होती है। यह खांसी, दमा, कफ जैसी समस्याओं को बढ़ाता है। इसके सेवन से व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों स्तरों पर बाहरी हानि होती है। तंबाकू में मौजूद निकोटीन एक अत्यंत जहरीला रसायन है। इसका केवल धुआं ही मेढकों, मक्खियों और पक्षियों को मारने के लिए पर्याप्त है। तो सोचिए, जो व्यक्ति स्वयं इसका सेवन करता है वह समय से पहले मृत्यु की ओर क्यों नहीं बढ़ेगा। नशे के दुष्परिणाम भी उतने ही घातक हैं। मादक द्रव्यों के सेवन से काम वासना उत्तेजित होती है और जब उसकी पूर्ति संभव नहीं होती तो व्यक्ति हस्तमैथुन या व्यभिचार जैसे मार्गों की ओर चला जाता है। साथ ही नशा इंद्रियों को शिथिल कर देता है और मानसिक कमजोरी पैदा करता है। कुछ लोग यह गलत धारणा पाल कर रखते हैं कि तंबाकू, बीड़ी या सिगरेट पीने से पेट साफ होता है, लेकिन यह एक भ्रम है। वास्तव में इसके विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। आंतें कमजोर हो जाती हैं, कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है जो आगे चलकर स्वप्न दोष जैसी समस्याओं का कारण बनती है। थैंक यू, आपने पूरा बुक सुना, आपने कंप्लीट किया और आप अगर यहाँ तक आए हो तो सच में आप में कुछ ना कुछ जानने की, कुछ ना कुछ सीखने की, कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलने की एक चाह है। हमने सीखा मन की शक्ति के बारे में इस बुक में। उसमें यही बताया गया था कि आप मन को कैसे दृढ़ संकल्प बनाकर काम वासना पर विजय पा सकते हैं। हमने आहार के बारे में बात की, आहार में अन्न कैसा खाना है, फल कैसे खाने हैं, सब्जियां कैसे खानी है, उनके बारे में बात की। हस्त मैथुन और स्वप्न दोष रोकने के नियमों के बारे में बात की। बहुत सारे नियम छोटे छोटे बताए गए। मैंने बोला भी था आपसे कॉपी पेन लेके रखना, इसको नोट जरूर कर लेना, कुछ नियम जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहे। इसमें बात की गई शराब के बारे में, किस तरीके से मदिरा, मादक पदार्थ, सिगरेट, बीड़ी किस तरीके से काम वासना की तरफ लेके जाती हैं और हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करती हैं, कहाँ तक हमारे शरीर को नष्ट कर रही हैं, ये भी हमें सीखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूँ फिर से हमने कंटिन्यू किया है। ऑडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपका कोई कमेंट है तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल्ड मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी भी मिलेगी, वहाँ भी आप उसको फॉलो करके रखना। आपको कोई बात करनी है तो मेरे से कर भी सकते हैं। बहुत सारे भाई अपने जेन्युइन पर्सन भेजते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं और आगे
उनको एक रणनीति, एक रोड मैप भी देने की कोशिश करते हैं। जय श्री राम, जय हो राधा रानी की, जय प्रेमानंद महाराज।